फ्रेंड्स, मैं विक्रम, आपका दोस्त, आपका भाई। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिलोम फलन। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फलन है f जो a से b में परिभाषित है। a से b में परिभाषित है। अब यहाँ पर a जो है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल A में से, यानी कि a जो है वो बड़े वाले a का एक अवयव है। a एक समुच्चय है, ये एक क्या है? समुच्चय। और उस समुच्चय का एक अवयव है a। ये क्या है? उसका अवयव। ठीक है। यहां पर ये जो b है, छोटा वाला b, ये किसमें से है? बड़े वाले b में से। इसमें ये बड़ा वाला b क्या है? ये एक समुच्चय है। और ये क्या है? उसका एक अवयव है। ये समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, हम इसे इस तरह से लिखते हैं f ऑफ a बराबर b। इस तरह से लिखते हैं। अब यहां पर जो ये a होता है, उस a को हम क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। a को हम क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। और b को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। अगर आप ध्यान दो, आपने मेरे लास्ट वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे तो मैंने बहुत डीपली डिस्क्राइब किया था, उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, परिभाषित किया था कि किस तरह से लिखना है। ये जैसे a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, b यहाँ पर है। इसमें ये जो a था, ये a क्या था? ये a था पूर्व प्रतिबिंब। और ये b क्या था? प्रतिबिंब। यहां पे आपने एक बात और नोट की होगी, ये जो पूर्व प्रतिबिंब था इसे हम और भी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रतिलोम। पूर्व प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। तो प्रतिलोम। तो अगर f ऑफ a बराबर b है तो आप लिख सकते हो f इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स मतलब होता है प्रतिलोम। तो f का प्रतिलोम b बराबर a, इस तरह से होता है। चलिए इसे और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये मैंने दो समुच्चय ले लिए, इनके बीच में फलन परिभाषित है, और 1 2 3 4 a b c d e। चलिए मुझे एक बात जरूर बताइएगा कि मुझे आपको एक बात बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या कि ये कौन सा फलन है? एकैकी है, बहु एकैकी है? देखिए, जो भी चीज़ मैं एग्जांपल करा रहा हूँ तो आप उसे पुराने वाले से लिंक ज़रूर कीजिए, पुराने वाले से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका वो भी रिवाइज होता रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे ये a है और ये b है, एक फलन है f जो a से b में परिभाषित है। समझ में आया? तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, f ऑफ 1 बराबर कितना आया? एक का आउटपुट कितना आया? a, यानी कि इसका प्रतिबिंब कितना आया? a। इसी तरह से अगर 2 रखूंगा तो कितना मिला? b। इसी तरह से 3 रखूंगा तो कितना मिला? b। और तो रख नहीं सकते। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, f इनवर्स या f का प्रतिलोम a बराबर हम लिख सकते हैं 1। इसी तरह से, अच्छा अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे ऐसे भी याद करो, इस 1 को यहीं छोड़ दो, तो इसको अगर अपन लिख सकते हैं f इनवर्स a, या f का प्रतिलोम a। यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा f का प्रतिलोम b। और यहाँ पर आपके पास कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा f का प्रतिलोम b। अब आपने यहाँ पर देखा होगा, देखो ये दोनों जो है ये दोनों ही एक जैसे हैं। f का प्रतिलोम f प्रतिलोम b, और यहाँ पर भी f प्रतिलोम b, ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं, लेकिन इनके मान जो है वो दोनों अलग अलग है, यानी कि इनका पूर्व प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, अब 2 आपके पास और बचे, तो क्या इन दोनों को भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे f इनवर्स c बराबर, इसको बराबर नहीं, इसको लिखना इस तरह से, बिलोंग्स टू फाई। फाई का मतलब होता है खाली। ठीक है। और एक और है आपके पास d, क्योंकि इनका पूर्व प्रतिबिंब तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d, और ये आपके पास हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो इन फलन को हम बोलते हैं प्रतिलोम फलन। इन फलन को बोला जाता है प्रतिलोम फलन। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं और जिनसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिलोम फलन माना a तथा b ऐसे समुच्चय हैं कि f फलन f
ए से बी में परिभाषित एकैकी आच्छादक फलन है। पिछले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। फिर उसके बाद तब f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स b से a में परिभाषित होने वाला वह फलन है जिसके अंतर्गत b के प्रत्येक अवयव b का a के एक अद्वितीय अवयव a से संबंध है, जहां f ऑफ a बराबर कितना है b। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरी एक परिभाषा है, परिभाषा के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आया या आपको मैंने डायरेक्ट डायग्राम से बताया था वो ज्यादा समझ में आया? अगर आप डायग्राम समझते हो तो आपको फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको वो समझ आ गया। और जब समझ आता है तो हम खुद अपनी भाषा में उसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर एकैकी आच्छादक है तो एक का फलन जो है f, अपने इस तरह से बताया था, इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये आपके पास a है, इसे स्मॉल है, और ये आपके पास b है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि f इनवर्स यानी कि उसका प्रतिलोम, ठीक है, f इनवर्स, तो यहाँ पर स्मॉल b a, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब f इनवर्स जो है वो b a और a b ये दोनों क्या है, फलन का एक हिस्सा है। यदि फलन f a से b एकैकी आच्छादक फलन नहीं है, यहाँ पर क्या है, नहीं है, अगर है तो वो इस केस में नहीं है तो क्या होगा, तब f का प्रतिलोम फलन f प्रतिलोम b से a में परिभाषित नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्थिति में f इनवर्स b से a फलन ही नहीं होगा, अर्थात b में कोई ऐसा अवयव होगा जो a के दो अवयवों से संबंध होगा, जैसे ऐसा, ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है जैसे 1 और 2 ये a, तो b में कोई एक ऐसा अवयव होगा जो a के दो फलन से संबंध होगा, या फिर b में कोई ऐसा अवयव होगा, ऐसा होगा वह a के किसी अवयव से संबंधी हो, जैसे ये भी तो हो सकता है ना। तो इसका तो इसके किसी के साथ संबंध ही नहीं है, जबकि मैंने आपको बताया था एकैकी आच्छादक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकैकी आच्छादक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ना तो एकैकी है, एकैकी तो है ही नहीं, क्योंकि एकैकी का मतलब क्या होता है, एक से एक, यानी एक आपके पास भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए, ए के भिन्न अवयव बी के भिन्न अवयव के साथ में क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने इस तरह से समझाया। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर 2 5 10 17 है, और f ऑफ x बराबर इसने दे दिया x स्क्वायर प्लस 1। फलन भी दे दिया कि 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 5 आया, 3 रखा तो 10 आया, 4 रखा तो 17 आया। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, फलन f ये इस तरह से हो गया ना, 1 2 2 5 3 10 और 4 17। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हर एक का अलग अलग अवयव है। इसे अगर मैं इस तरह से दर्शाऊंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से मैं इसे बता सकता हूँ। देखिए 1 2 3 4 2 5 10 17, 1 2 3 4 2 5 10 और 17। अब 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 2 किससे रिलेटेड है, 5 से, 3 किससे रिलेटेड है, 10 से, और 4 किससे रिलेटेड है, 17 से। अब जो दूसरी परिभाषा है उसमें क्या था कि b के जो अवयव उसमें इस तरह से था, या तो इस तरह से संबंध होगा तो भी एकैकी आच्छादक नहीं है। अगर कोई एलिमेंट, कोई अवयव इसमें रह गया, यानी कि किसी का प्रतिबिंब है लेकिन उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो उस केस के अंदर भी ये फलन जो है वो एकैकी आच्छादक नहीं होगा। जबकि इस फलन में आप देख सकते हो कि हर एक का एक अलग क्या है, हर एक का एक अलग अवयव है, दूसरा भिन्न अवयव है, और कोई भी किसी के साथ डबल नहीं बना रहा। जैसे मान लीजिए 1 का 2 है, तो ऐसा नहीं कि 2 का भी 2 है, 2 का एक अलग अवयव है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि हर एक के अलग अलग अवयव है, इसलिए इसमें f इनवर्स जो है, f का प्रतिलोम जो है वो विद्यमान है। और f का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, f इनवर्स। अब आपको इसे किस तरह से याद रखना है वो देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको उल्टा कर दो, यानी कि ये जो अवयव है 1 और 2, इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और 1, ये हो जाएगा 5 और 2, ये हो जाएगा 10 और 3, और ये हो जाएगा 17 और 4। इस तरह से आप इसका प्रतिलोम निकाल सकते हो। ये मान लीजिए एक फलन है
यदि फलन f जो परिभाषित है a से b में एकई की आच्छादक फलन है, तब f इनवर्स यानी f का प्रतिलोम b से m जो है वो भी प्रतिलोम फलन है। तब क्या होगा, f का जो प्रांत है वो f1 का परिसर होगा और f इनवर्स का और f का प्रतिलोम का सह प्रांत होगा। f का जो परिसर है वो f इनवर्स का प्रांत होगा और f का सह प्रांत होगा। मुझे पता है ये आपको समझने में कठिनाई आई होगी, ये कंफर्म है। चलिए इसे थोड़ा छोटा करते हैं। मान लीजिए एक फलन है, इसे उदाहरण से समझते हैं। एक समुच्चय है a से a, एक दूसरा समुच्चय है b, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आपने देखा जो फलन है वो कितना है, 1 2 2 5 3 10 4 17। आपको देख रहा किसी का भी डबल उसमें अवयव नहीं है, तो इसका मतलब इसका f इनवर्स निकल सकता है। कितना हो जाएगा, 2 1, इसका उल्टा करेंगे ना, 5 2 10 3 और 17 4, यही होगा। अब मुझे पहले f की बात करते हैं, फलन f की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए प्रांत क्या है, इसे मैं ग्राफ से समझा दूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 3 4 2 5 10 17 और ये इस तरह से लिंक है, ये फलन f की बात हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रांत, और ये सब क्या है, सह प्रांत या परिसर। अगर मैं इसका प्रतिलोम निकाल देता हूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसमें क्या देखते हो, आप इसमें देखते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ना, अब ये क्या बन जाएगा, प्रांत, और ये क्या हो जाएगा, सह प्रांत या परिसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर यही लिखा हुआ है, f का प्रांत f इनवर्स का परिसर। तो f का प्रांत था, ये पूरा प्रांत है, और ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, हुआ ना परिसर, यहाँ पर 1 2 3 4। f इनवर्स का सह प्रांत भी हो जाएगा, सह प्रांत भी हो गया। f का परिसर जो है, f का परिसर क्या है, ये रहा 2 5 10 17, ये f इनवर्स का प्रांत हो जाएगा। ये देखिए f इनवर्स का प्रांत हो गया, और f का सह प्रांत हो जाएगा, और f का सह प्रांत ऑलरेडी है। इस तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ था। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि f एक फलन है जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है, और यहाँ पर आपके पास, अच्छा वास्तविक से वास्तविक का मतलब है उसका प्रांत जो है वो भी एक वास्तविक संख्या है, और उसका सह प्रांत जो है वो भी एक वास्तविक संख्या है। अब ये कह रहा है कि f ऑफ x जो है वो कितना है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 की वैल्यू जो है आपको याद करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपको स्टेप बता रहा हूँ फॉलो कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आपको इसका मान निकालना है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखिए f इनवर्स 8, इसे हम मान लेते हैं x, ठीक है, माना ये बराबर x है। तो यहाँ से 8 बराबर कितना हो जाएगा, fx। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन fx जो है वो तो हमारे को ये दिया है, तो हमने ये रख दिया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 8, ठीक है। इस 8 को यहाँ पर ले जाइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस 8 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। अंकल श्रीधराचार्य क्या बोल के गए थे कि जब भी किसी समीकरण का बीच वाले टर्म से हल नहीं निकले तो आप क्या करोगे, मेरा सूत्र लगाओगे। सूत्र क्या था उनका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था, हम इसी की सहायता से निकालेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो a बराबर क्या है, a बराबर 1 है, b बराबर 5 है, c बराबर 1 है। इन मानों को इसमें रख देते हैं, तो यहां से x का मान आ जाएगा माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 1 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 का मान कितना था 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 21, 25 में से 4 गया तो 21 बटा 2। तो यहां से आपके पास x का मान निकल गया। अब x कितना था आपके पास, x कितना था f इनवर्स 8, तो इसकी जगह अगर मैं f इनवर्स 8 लिख देता हूं या f का प्रतिलोम 8 लिख देता हूं तो दो मान निकल जाएंगे। एक मान तो माइनस 5 प्लस रूट 21 बटा 2, और दूसरा माइनस 5 माइनस रूट 21 बटा 2, इस तरह से निकल जाएगा।
अब हम बात करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की। दूसरा वाला पार्ट क्या है, एफ इनवर्स 9। तो हम क्या करेंगे, ये भी एफ इनवर्स 9 है तो इसको हम y मान लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर x है तो ये पूरी x के टर्म में है, ये y होगा तो ये पूरी y के टर्म में होगा। अब यहाँ से आप एफ इनवर्स की इसकी वैल्यू निकालोगे, 9 बराबर कितना लिख सकते हो, एफ वाई। ठीक है, एफ वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 बराबर 9। 9 से तो 9 शहीद हो गया, यहाँ से आपके पास क्या बच गया, y, तो ये बच गया y प्लस 5 बराबर 0। तो y का एक मान तो निकल गया 0 और एक मान निकल गया -5। तो y कितना था आपके पास, y है आपके पास ये रहा f इनवर्स 9। तो आप लिख सकते हो f इनवर्स 9 का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना, 0 और -5, ये रहा। ये समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अब बाइनरी क्वेश्चन कराऊंगा या फिर कोशिश करूंगा कि एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का एक साल बचा सकता है।